प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। संजय झा जी, आवाज आ रही है संजय झा जी? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, ठीक है। बिहार में जिस तरीके से अभी ये हुआ कि महागठबंधन भी सीट शेयरिंग तो होनी है, सीट शेयरिंग होगी, महागठबंधन का अलग होगा। इंडिया अलायंस तो रहा नहीं, पहले ही तेजस्वी यादव कह दिए कि ये तो लोकसभा चुनाव तक ही था, अब नहीं है। तो अब महागठबंधन को ही मान के चलते हैं, जो कि पुराना नाम है। महागठबंधन में नया सहयोगी वीआईपी भी है, वीआईपी का अपना वोट बैंक है, वीआईपी पार्टी का। आप कह रहे हैं कि वाम दल भी मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस को भी 70 सीटें चाहिए, उससे कम में वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लालू यादव को यह चाहिए कि वो, मतलब उनकी ये इच्छा है या एक अंतिम इच्छा माने कि कम से कम तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बना ही दिया जाए। अब तेजस्वी यादव किस स्थिति मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तेजस्वी यादव की पार्टी को ज्यादा सीटें सीट शेयरिंग में मिले, उसके बाद चुनाव में जीत ज्यादा सीटों पे हो। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि फिर क्या पुरानी स्थिति जो है, माले को और कांग्रेस को कैसे सीट दिया जाएगा? सीटें कम की जाएंगी, ज्यादा सीटें कैसे लेंगे? नहीं, देखिए आप बहुत सही बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र चीफ मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, बने तो बने। देखिए क्या है कि जनतंत्र में चुनाव जो हो रहे हैं, आखिर किसके लिए हो रहे हैं? ये आम आदमी के लिए हो रहा है ना, जनता के लिए हो रहा है। तो जनता को कौन, मतलब जो है, सुविधा देगा, जनता के साथ, सवालों के साथ कौन खड़ा होगा, कौन सा पार्टी, ये हमें सोचना होगा, ये हमें तय करना होगा। देखिए बिहार जो है ना, जातीय जंगल में फंसा हुआ है, ठीक है। लालू यादव ने इस जातीय जंगल को बड़ा घना किया, बड़ा खाद पानी दिया, एक से एक गुंडे। अब कह रहे थे हमारे प्रियदर्शी भाई, व्यक्तिगत मत बोलिए। तो क्या बोले भाई, इन लोगों को आरती उतारे क्या? भैया बिहार में जो जंगल राज तो भाजपा कहती है, मैं नहीं कह, जो पूरी तरह से सवर्णों पर हमला किया, 2700 सवर्ण के नौजवानों का कत्लेआम जिसने किया, उसको क्या बोले? व्यक्तिगत नहीं बोले, बोलना पड़ेगा, ये बोलने का समय है। लालू यादव ने जो किया है वो भोग रहे हैं, अपना सजा सबको भोगना है। नेचर किसी को नहीं छोड़ता है। चुनाव लड़ते रहिए, और वो गामा पालमान के तरह आप चुनाव जीत के सत्ता बनाते। अब सम्राट चौधरी को तो मैं भाजपा का नेता नहीं मानता, मेरे जैसे लोग नहीं मानता, नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा कि 4 लोग उसको नहीं है। आनंद मोहन जी के पास रोज सुबह शाम पाटलिपुत्रा जाते हैं, पैर धोते हैं, भाई जी वहां सभा है, आदमी को भिजवा दीजिए। ये है भाजपा के, मतलब अध्यक्ष का है। क्योंकि हम लोग भी, मतलब पॉलिटिकल चीजों को बिहार में जानते हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जो है ना, सबको परेशानी में डालेगा भैया, जिस तरह कांग्रेस डालेगा डाले। गठबंधन है या नहीं मुझे नहीं मालूम, भारतीय राजनीति में क्या चलता है नहीं चलता है नहीं मालूम, केजरीवाल कैसे हार गया नहीं हार गया मुझे नहीं मालूम, वो हराने वाले जाने कैसे हराए। जनता कर रही है कि हमने वोट दिया, यहाँ इतना वोट हो गया। देखिए पूरी भारतीय राजनीति में चुनाव प्रणाली एक गड़बड़ स्थिति में फंसी हुई है। राजीव कुमार चुनाव आयोग के जो सुप्रीमो है, वो कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो लोग उसको कहते हैं इनको फांसी दो, उनको ये कहता है, वो कहता है अखिलेश यादव इसको कफन चढ़ाओ। तो भारतीय चुनाव प्रणाली, जो प्रणाली है, वही सवालों के कटघरे में है। अब गठबंधन कौन है, एनडीए क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन बिहार में भाजपा की लंपटई नहीं चलेगी, ये मुझे पता है। अब लालू यादव रोके कि नीतीश कुमार रोके? देखिए नीतीश कुमार का पिछलग्गू है भाजपा शुरू से ही, आप देख लीजिए। मतलब 3-4 इलेक्शन से हम देखते हैं, नीतीश कुमार जो चाहेगा भाजपा में वही होता है। भाजपा की हैसियत नहीं है उसके किसी बड़े नेता की, अमित शाह की भी नहीं, नरेंद्र मोदी की भी नहीं, कि नीतीश कुमार को बाईपास कर लेंगे। ये मैं कह नहीं रहा हूं, आप सब देख रहे हैं पूरा। तो नीतीश जी समझते हैं बिहार की अस्मिता को अरे कैसे नीतीश के तो बचाना। सारे सांसद भाजपा ही लगने लगे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश के कहने पर चलते हैं, सारे सांसद नीतीश के भाजपा ही लगते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मोदी मोदी करते हैं।
नहीं ठीक है, वो करते होंगे बेचारे नीतीश कुमार। वो भी हो सकता है उनकी राजनीति का हिस्सा हो भाई। दिल्ली में है, हमको मंत्री बना दे, तो करते होंगे, इसमें कोई बड़े। लेकिन नीतीश कुमार को खारिज करके भाजपा आगे नहीं जा सकती। भाजपा के पास कोई लीडर नहीं। सुशील मोदी जैसे अच्छे थे, जिनमें एक था, मतलब क्या कहते, स्पार्क था, लेकिन वो भी नीतीश कुमार के आगे नहीं चल पाए। देखिए, नीतीश को माइनस करके भाजपा की कोई हैसियत बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार ही भाजपा को खाद पानी दिया है, ये आप भी मानते होंगे जाट के समय से ही, कि नीतीश कुमार ने ही भाजपा को जमीन दी है। अब वो सवर्ण, अब जो नकली सवर्ण सब है, लेकिन प्रियदर्शी जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को खाद पानी दिया। जब 1990 के चुनाव से जब आएंगे तो प्रियदर्शी जी तो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ताकत दे रही है। एक कहानी मैं नहीं शेयर वो करना दूर चाहूंगा, जानता अगर है, इजाजत हो मतलब वो क्या कहते, पिछड़ा है नीतीश कुमार, तो तोड़ता है। आप देखिए ना, हर बार नीतीश कुमार वोट काटता है लालू के साथ मिलके, फिर मिल जाता है बीजेपी के साथ। ठीक है, और बीजेपी के सारे पिछलग्गू, बीजेपी में कोई नेता है ही नहीं बिहार में। दिक्कत ये है, मैं बार बार, सम्राट चौधरी को हम बताएं कि 4 समर्थक नहीं है। पाटलिपुत्रा सुबह सुबह आनंद मोहन जी का पैर धरने जाता है कि भैया हम सभा करेंगे, फोन कर दीजिए, भीड़ है। ये हाल है भाजपा के अध्यक्ष का। तो खैर, अब इस पे देखिए, बहुत एक बयान बातें। प्रियदर्शी जी का ले लेते हैं, आपके पास दूसरे सवाल के साथ आएंगे, कुछ बोलने वाले थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, ये बड़ा विवाद का विषय हमेशा से रहा है कि कौन पिछलग्गू किसका है। देखिए क्या है, कोई किसी का पिछलग्गू नहीं है, सबका अपना अपना राजनीतिक हैसियत है। हालांकि समय के साथ ये कहा जाता है कि कौन किसको फॉलो कर रहा है। तो एक बात मैं पहले जो कह रहा था उसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, और ये मेरे शब्द नहीं है। मैंने एक देश के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार, जो कि नरेंद्र मोदी से भी जुड़े हुए हैं, अमित शाह से भी जुड़े हुए हैं, और पीछे में अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़े हुए थे, आडवाणी से भी, और लंबा दौर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने देखा है देश की राजनीति में, और देश की पूरी राजनीति को उन्होंने देखा और समझा है। तो उनके हवाले से मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जो कहा, मुझे बताया कि जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी को वो समझाते रहे अंतिम दिनों तक कि 2005 के पहले, मैं ये बता रहा हूँ, 2005 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस भाजपा के आला नेताओं को यह समझा रहे थे कि नीतीश कुमार को चेहरा मत बनाइए, मुख्यमंत्री मत बनाइए, और अगर मुख्यमंत्री बनाते भी हैं तो पहले चेहरा मत पेश करिए नीतीश कुमार का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। उनको लगा कि नहीं, नीतीश कुमार को हम चेहरा बनाएंगे और देश भर में एक मैसेज देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर नीतीश कुमार को प्रोत्साहित किया है। तो लोगों को लगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू बन रही है। पिछलग्गू नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने एक थ्योरी सोचा और उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। कितनी सफलता मिली, कितनी सफलता नहीं मिली, ये अलग बात है। और इसी तरीके से मैं एक और उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का प्रयोग हुआ था मायावती को लेकर के। दलित चेहरा मायावती को करके गठबंधन किया गया था, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मायावती जी बनी थी। तो उस समय भी ये बातें उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक तर्क था कि हम देश भर के दलितों को अपने पक्ष में अगर कर सकते हैं, एक राज्य को त्याग करके, तो कर लेना चाहिए। उसी तरीके से बिहार में भी था कि ठीक है, देश भर के पिछड़े अगर हमारे साथ एक राज्य की कुर्बानी के बूते आते हैं तो कोई बात नहीं है, हम पीछे से ही रहेंगे बिहार में, और उत्तर प्रदेश में भी पीछे से रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले ही मायावती जी के साथ उनका खत्म हो गया मामला। बिहार में अभी भी चल रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हाल के दिनों में कई कारणों से, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों से, अन्य कारणों से, भारतीय जनता पार्टी का नया थिंक टैंक आया है जो नए तरीके से सोच रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रश्रय देने में, ये किसी जमाने की बात थी जब अटल आडवाणी युग था, तब नीतीश कुमार को बहुत प्रश्रय दिया गया था। हाल में बहुत विवाद भी हुआ। जिस तरीके से हम सबों ने देखा कि सेकंड जनरेशन लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, ये इन लोगों से कैसे नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ी। 2014-13 का प्रकरण सबको पता है। बाद में अमित शाह का बयान, एक बयान की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का। तो ये सब चीजों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अब थोड़ा बदला हुआ मामला है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।